किए गए हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ एनडीआरएफ, जल पुलिस की भी तैनाती घाटों पे की गई है और जो पूरे मेले को सीसीटीवी कैमरे में के निगरानी में रखा गया। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं जी। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, और इसके बाद के जो कार्यक्रम है धीरेन्द्र वो किन जगहों पर हैं और वहां पर कौन कौन से लोग मौजूद रहेंगे? क्या किसी जनसभा वगैरह को भी संबोधित करने की बात कही जा रही है धीरेन्द्र? देखिए, ये पूरा कार्यक्रम त्रिवेणी रोड पे बना गंगा पंडाल में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि जो स्वच्छता कर्मी हैं, जो अच्छी ड्यूटी कुंभ में निभाए हैं, वो यहाँ पर जवान पुलिस के हैं, इन लोगों को वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और जनसभा जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो भीड़ है वो लगातार मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए आसपास वहाँ पहुंची है। पंडाल पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है जी बिल्कुल। और धीरेन्द्र देखिए, निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचते हैं किसी जगह पर और वहां पर लोगों का हुजूम निश्चित तौर पर होता है। जो एक ये सम्मान वाली बात है धीरेन्द्र, कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है, क्योंकि देखिए इस तरह की व्यवस्था को सही तरीके से खत्म कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और इस बार के कुंभ से लगभग हर जो वर्ग है वो संतुष्ट नजर आया है धीरेन्द्र। देखिए खुशबू, अगर बात की जाए तो इस संगम की रेती पर हर साल देश का सबसे बड़ा मेला लगता है। 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में कुंभ लगता है। और इस बार पहली बार हम लोगों को भी ये देखने में मिल रहा है कि जब मेले चलना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से रवानगी होने लगती है, तो वो गंदगी का अंबार होता है, मच्छरों का आतंक होता है और यहाँ पर रहना दुश्वार हो जाता है। लेकिन इस बार का कुंभ निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि स्वच्छ कुंभ है और अभी तक किसी भी तरीके की गंदगी देखने को नहीं मिली है, न मच्छरों का आतंक है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे भव्य कुंभ बनाने में, स्वच्छ कुंभ बनाने में यहाँ के जो सफाई कर्मी थे उन्होंने भी दिन रात मेहनत की है। और ये नरेंद्र मोदी की अच्छी पहल है प्रधानमंत्री की, कि उन्होंने इस तरह के कर्मचारियों को सम्मान करने का, कि जिन्होंने भव्य कुंभ में स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को उन्होंने साकार किया है। तो ये एक अच्छी पहल मानी जा सकती है जी। निश्चित तौर पर धीरेन्द्र, पहल तो निश्चित तौर पर अच्छी है। तो क्या धीरेन्द्र संगम तट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके और स्नान कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए पीएम वहां पर पहुंच गए। हालांकि वो पूरी छावनी में तब्दील किया गया सुरक्षा के लिहाज पर। वहां पर उस घाट पे किसी को जाने की अनुमति नहीं है, मीडिया को भी वहां पर अनुमति नहीं दी गई है। मीडिया को वहां से दूर रखा गया है, केवल गंगा पंडाल में ही कवरेज करने के लिए वहां पर पास उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन उस जो घाट बनाया गया है वो अलग सा घाट बनाया गया है, स्नानार्थियों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए अलग सा घाट है। तो पीएम इस समय स्नान कर चुके हैं और गंगा की आरती कर रहे हैं, उनका विधिवत पूजन कर रहे हैं। उसके बाद अक्षय वट का दर्शन करेंगे, फिर आगे का कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे जी बिल्कुल निश्चित तौर पर। धीरेन्द्र, ये भी कहा जा रहा है संतों से भी मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए जहाँ पर ये कार्यक्रम है गंगा पंडाल में, वहाँ पर संत भी हैं। चूंकि संत भी मेले में रहे हैं और उनको 1 महीने का अनुभव रहा है, तो वो सारे अनुभव भी आज साझा करेंगे पीएम मोदी के साथ। और वहाँ पर बड़ी संख्या में संत भी पहुंचे। हालांकि अधिकतर जो संत हैं वो यहाँ से रवाना हो गए हैं, अखाड़े भी यहाँ से चले जा चुके हैं, लेकिन कुछ संत अभी यहाँ पर हैं जो आज वहाँ पर गंगा पंडाल में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे जी निश्चित तौर पर धीरेन्द्र, देखिए जिस प्रकार से आप बता रहे हैं ये अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, कुंभ में स्नान किया है और देखिए आज का दिन भी जो चुना है वो काफी पहले से, जैसे धीरेन्द्र बात हो रही थी, जितने भी वीवीआईपी थे उनके स्नान जो भी इम्पोर्टेंट दिन था उनको छोड़कर रखा गया था। ऐसे में आज इस दिन का चुनाव किया गया जो बिल्कुल नॉर्मल दिन हो और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर भी बात हो या आम लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। देखिए खुशबू, आज रविवार है और रविवार में हालांकि भीड़ हर दिन यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन आज भीड़ अधिक है क्योंकि कार्यालयों में छुट्टी है। स्थानीय लोग भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, मेले को देखने के लिए आए हैं। लेकिन उसका पूरा ख्याल रखा गया कि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। जो उनका रूट है केवल उसी रूट को प्रतिबंधित किया गया है आवागमन से, और रूटों को खाली कर दिया गया है कि घाट तक कोई भी श्रद्धालु वहां तक जा सकता है, गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा सकता है। इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है और उधर पीएम मोदी की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है कि उनको किस रूट से लाना है कि श्रद्धालुओं की कोई दिक्कत ना हो और सुरक्षित भी रहे।
तो दोनों तरीके के इंतजाम यहाँ पर है और जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में, हर दिन से ज्यादा। खुशबू बता दें कि आज यहाँ श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ है, क्योंकि आज रविवार है, छुट्टी होने की वजह से आसपास के जो शहरी लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो आम दिनों से भीड़ भाड़ भी ज्यादा है, लेकिन उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और धीरेन्द्र देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, सफाई कर्मचारियों को भी सम्मानित करेंगे, जैसा कि आप कार्यक्रम बता रहे हैं। धीरेन्द्र, जैसा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करेंगे, उसके लिए वो अलग से व्यवस्था की गई है। क्या बाकी के कार्यक्रमों में मीडिया को अनुमति दी गई है कि वो वहां पर पहुंच सके, कवरेज कर सके? क्योंकि देखिए जब सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ वक्तव्य जरूर पेश होगा। धीरेन्द्र जी बिल्कुल, जो पास मीडिया को दिया गया है कवरेज का, वो गंगा पंडाल में, जहां पर स्वच्छाग्रहियों और स्वच्छ कर्मचारियों को और जो यहाँ पर जवान तैनात किए गए थे और जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इतनी बड़ी भीड़ को सकुशल वापस किया है, उनका सम्मान होना है। तो वहां पर मीडिया को कवरेज के लिए मीडिया पास अलाउ किया गया, लेकिन संगम नोज पे, जो अक्षय वट पे, जो अन्य उनके कार्यक्रम है, वहां पर मीडिया की अनुमति नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि उनके इस दौरे में यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं पूरी तरीके से वो जमे हुए हैं घाट पर कि एक झलक अपने पीएम को देख ले। स्नान को स्वयं को रोके हैं, हालांकि कोई अव्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके स्नान को देखने के लिए घाट पे भारी भीड़ जमा हुई है। तो एक तरफ जो पीएम मोदी का है, तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का जितने भी श्रद्धालु हैं वो दिल से शुक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि एक महीने तक जो कवरेज चला है भारत समाचार में, हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो ये बताया हो कि हम कुंभ में आए हो और किसी तरीके की हमको परेशानी हो। दिल से ही धन्यवाद देते हुए चले गए। और सबसे अहम बात जो है खुशबू, कि हर चाहे माघ मेला हो चाहे कुंभ मेला हो, गंगा जल को लेकर हमेशा संतों में एक नाराजगी हुआ करती थी, लेकिन इस बार गंगा जल स्नान के लिए पर्याप्त था, स्वच्छ था, निर्मल था। किसी संत ने ये शिकायत नहीं किया कि गंगा जल में किसी तरीके की गंदगी है या गंगा जल बदरंग हो चुका है या गंगा जल में पानी कम, गंगा में पानी कम है। तो ये पूरी जो व्यवस्था रही है, जो इतना बड़ा आयोजन रहा है, जो परिकल्पना केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किया है, निश्चित तौर पर जमीनी हकीकत में अच्छा दिखा है। जी बिल्कुल। और धीरेन्द्र देखिए, कहीं ना कहीं जब इस तरह का कार्यक्रम होता है, और कुंभ देखिए अपने आप में शब्द इतना बड़ा, शब्द छोटा है लेकिन उसके मायने इतने बड़े हैं कुंभ के, और ऐसे में जबकि कवायद, चाहे आप भी जैसा बता रहे हैं, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, कुंभ को कहीं से भी दिव्य कुंभ, स्वच्छ कुंभ बनाने में जो कसर थी वो नहीं छोड़ी, और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कामयाब होते हुए, और इस तरह की योजना जब कारगर होती है तो कहीं ना कहीं एक संतोष भी, चाहे वो आम जनता हो या सरकार हो। निश्चित तौर पे एक छोटा आयोजन नहीं कहा जा सकता कुंभ को, जिसमें से 20 करोड़ लोग पूरे महीने में आस्था की डुबकी लगाकर और सकुशल अपने घरों को पहुंच गए हैं। अपने आप में ये बड़ा आयोजन रहा है। और जिस तरीके से व्यवस्थाओं की बात की जा रही है कि और कुंभों की अगर तुलना की जाए तो इस कुंभ को दायरा भी बढ़ाया गया था कि और श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। शटल बस चलाई गई थी, 500 शटल बसों की व्यवस्था की गई थी कि लोग वहां पर श्रद्धालु जाएंगे और आस्था की डुबकी लगाकर अपने घरों को रवाना हो जाएंगे, उनको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। इस तरह जो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर इस आयोजन में देखने को मिला है, वो निश्चित तौर पे दिव्य और भव्य रहा है। जी निश्चित तौर पर। और धीरेन्द्र देखिए, बार बार जैसा कि बात कर रहे हैं हम लोग कि सफाई कर्मचारियों और स्वच्छाग्रहियों को भी पुरस्कृत करेंगे, धीरेन्द्र, तो क्या उनमें से किसी से आपकी बात हो पाई, उनमें किस प्रकार का उत्साह है? क्योंकि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री से पुरस्कार पाना और अपने आप में एक बड़ी जो होती है उपलब्धि होगी उनके लिए भी। जी निश्चित तौर पे सफाई कर्मचारी अपने में हीन भावना रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो सम्मान पाने की जो सुबह से उनको उत्सुकता थी, उनके चेहरे पर साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि कितना ये खुश नजर आ रहे हैं कि आज खुद पीएम नरेंद्र मोदी उनको सम्मानित करेंगे, उनका सम्मान होगा। और उससे निश्चित तौर पे आने वाले समय में उनके कार्य में और अच्छी बेहतर सुविधा यहाँ पर मुहैया होगी, आम श्रद्धालुओं के लिए करेंगे। और ये जो सम्मान है निश्चित तौर पे जो सफाई कर्मी है या सुरक्षा में जो जवान लगे हुए हैं, आपको बता दें कि 1,22,000 यहाँ पर शौचालय की स्थापना की गई थी। पूरे मेले को ओडीएफ कर दिया गया था, कहीं भी एक कचरा नहीं दिखता था। रात और दिन 2 शिफ्टों में लगातार यहाँ पर सफाई होती थी। तो ये पहली
बार ऐसा हो रहा है कि इतना स्वच्छ नीट एंड क्लीन कुंभ हुआ है, और वो सारा श्रेय यहाँ के जो सफाई कर्मी है, जो मेहनत कर रहे थे, उनको होता है। अब पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी उनको सम्मानित करके एक दरिया दिली जरूर दिखा रहे हैं, और वो सम्मान पाकर जो सफाई कर्मी है वो अपने आप में गदगद है। जी, और निश्चित तौर पर देखिए धीरेन्द्र, सचमुच बात यह है कि पिछले 1 महीने से ये जो आयोजन रहा है, कहीं ना कहीं अगर सफल हुआ है तो उनके पीछे इनकी भी उतनी ही मेहनत है जितनी की सरकार की मेहनत, और कहीं ना कहीं जो मेहनत है वो रंग लाई है। इसलिए निश्चित तौर पर जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि सब लोग लगभग संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस आयोजन से।